बिहार एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का जो है ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग जो है इतिहास वाला सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक बिहार का इतिहास आज हम लोग करेंगे। ऑलरेडी जो है प्राचीन और जो है मध्यकालीन कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, किसी किसी को स्पीड ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, तो जिसको कम लगे वो ज़्यादा कर लेगा। इसमें ऑलरेडी ऑप्शन आता ही है यूट्यूब पे, और जिसको ज़्यादा लग रहा है वो कम कर लेगा। ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको आप लोग सेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे आधुनिक बिहार में देखेंगे 5 सेक्शन है। यहाँ पे 5 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देखेंगे। यहाँ से जो है आपका प्री में क्वेश्चन पूछता है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश से। जनजातीय विद्रोह से जो है मेंस का भी क्वेश्चन आता है, जैसे मुंडा विद्रोह हो जाता है, आपका संथाल विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आता है, मतलब कन्फर्म रहता है। 70% चांस रहता है कि आज की डेट में तो 70% चांस है कि इसको शॉर्ट आंसर में ही देगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1857 की क्रांति और बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। यहाँ से लॉन्ग आंसर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है, ध्यान रखेंगे। और पृथक बिहार का गठन, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जनजातीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए 1857 की क्रांति और बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। अब करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। पुर्तगाल की बात करते हैं तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। यानी ये लोग क्या करते थे? पटना से व्यापार करते थे। रास्ता कौन था? हुगली से पटना आते थे नाव के द्वारा। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। अब बात करते हैं डच का। डच जिसको हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से कह सकते हैं कि आए थे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी जो है डचों ने स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में पटना में। पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, जो पटना कॉलेज जाते हैं वो ध्यान रखें कि जो उत्तरी इमारत है वही जो है इनकी व्यापारिक कोठी थी डचों की। डचों ने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा में थी। इनकी भी रुचि कहाँ थी? वही जो सूती वस्त्र पुर्तगाली भी करते थे, सोरा भी करते थे, वहीं पे भी इनकी भी रुचि थी, सोरा और सूती वस्त्र में। ठीक है, अंग्रेज की बात करते हैं अब। यानी पुर्तगाली से आप बस ये याद रखें कि सबसे पहले ये आए थे। डच वालों से याद रखिए कि 1632 ईस्वी में आए थे, और पटना में जो है पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो थी इनकी व्यापारिक कोठी थी। अब अंग्रेज की बात करते हैं तो 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। तो इसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। मेंस में अगर कहीं आ गया तो इसको लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो प्री में बस इतना पूछता है कि अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किया था? तो 1651। सफल लोगों की पहचान होती है, यानी कि जब एग्ज़ाम निकाल लेते हैं आप तब लगता है कि आपकी नौकरी। उसके पहले फेल कितनी बार हुए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहला एग्ज़ाम कब दिए थे। वैसे ही यहाँ पे भी है। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली, इसलिए 1651 को हम लोग मेंशन करते हैं, 1620 वाला नहीं मेंशन करते हैं। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था, यानी पहला अंग्रेज यात्री। तो ये हो जाएगा आपका। देखेंगे यहाँ पे पीटर मुंडी कब आया था? तो पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को जो है प्राथमिकता दी। ठीक है, आगे देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। यानी कि जो पटना में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और जो सर्वे कार्यालय है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री है। ये उस समय फैक्ट्री थी कुछ ज़माने पहले, और अभी जो है ये प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में यहाँ पे लोग कार्य करते हैं। यानी कि पटना गवर्नमेंट जो है कार्य करती है, बिहार गवर्नमेंट सॉरी। तो ये कहाँ पे है? गुलजार बाग में। तो ये याद रखेंगे जगह का नाम। 1651 याद रखेंगे। पीटर मुंडी 1632 में आया था, ये याद रखेंगे। डच के बारे में 1632 में पटना में अपना जो है व्यापारिक कोठी स्थापित किए थे, ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं डेन का। तो डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी डेनिशों ने कब किया था? 1774 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप। मुगल शासक फर्रुख सियर की बात करेंगे, जिनका कार्यकाल 1713 से लेके जो है 1719 तक था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा ये किसने कहा था? तो ऑर्म ने कहा था। ऑर्म, ठीक है, ऑर्म ने कहा था कि भैया ये दस्तावेज नहीं है, ये है।
ऑर्म ने कहा था, ये बोला था कि ये दस्तावेज नहीं है, ये तो मैग्ना कार्टा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा है, तो ये ऑर्म ने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का जो प्रवेश में पुर्तगाली जो भी है सबका हमने देख लिया, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, डेन हो। अब बात करते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज का। तो अंग्रेज कंपनी को जो है, अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया, यानी मैग्ना कार्टा। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि 1717 से लेके 1727 तक जो है मुर्शिद कुली खां बंगाल और बिहार के सूबेदार बने थे। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई, यानी मुर्शिद कुली खां को जो है, जाहिर सी बात है, बंगाल और उड़ीसा का दोनों का उप सूबेदार बनाया जाएगा। कब? तो उप सूबेदार बनाया जाएगा जो है, मुर्शिद कुली खां को नहीं बनाया जाएगा, अलीवर्दी खां को बनाया जाएगा उप सूबेदार, ध्यान रखेंगे। और अलीवर्दी खां बिहार के उप सूबेदार 1733 ईस्वी में बनेंगे। तो अभी कहानी बस इतनी है कि जिस जगह का जो है व्यापारिक अधिकार पूरा का पूरा दे दिया गया है अंग्रेजों का, और उसी क्षेत्र यानी कि बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे भेजा गया है आपको मुर्शिद कुली खां को कि जाओ वहाँ पे सूबेदारी करो। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में, क्योंकि 1717 से लेकर 1727 मुर्शिद कुली खां थे, इसके बाद 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना सुजाउद्दीन। उसने 1733 ईस्वी में बिहार प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया, यानी कि यहाँ की भी जो सूबेदारी अब 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बना दिया गया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां जो बंगाल का नवाब बना, वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया। जाहिर सी बात है, 2 करोड़ रुपया जो है दिल्ली में नजराना दे दिया और उसके बाद से स्वतंत्र सत्ता चलाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। नवाब चाहेगा कि अपने अकॉर्डिंग राजस्व वसूली करे, और अंग्रेज चाहेंगे कि हमारे पास तो भैया क्या कहते हैं, एकदम जो है दस्तावेज है, हम फ्री ट्रेड करेंगे, है कि नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनको मिल चुका था, व्यापारिक अधिकार इनको मिल चुका था, तो ये अपने आप को नवाब समझ रहे थे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का जो है पुत्र था। सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का नवाब बनने के बाद उसके अन्य जो है, यानी कि जो है अलीवर्दी खां के जो अन्य दामाद थे, एक ढाका का था और एक पूर्णिया का, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों के जो वहाँ पे जो उप नवाब थे, उनसे जो बंगाल का नवाब यानी अभी वर्तमान में जो सिराजुद्दौला था, इससे क्या थे? नाराज थे। यानी जाहिर सी बात है, छोटी पुत्री के पुत्र को तो आप नवाब बना दिए, और जो दामाद है यानी कि एक तरीके से जो है इससे बड़े हैं, अगला जो है पीढ़ी है ये, ठीक है, तो ढाका वाला और पूर्णिया वाला ये लोग बेचारे दोनों देखते रह गए, तो जाहिर सी बात है नाराजगी तो होगी ही। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच जो है प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ, और 16 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर जो है अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम का संबंध किससे था? अंग्रेजी कोठी था, और इस पर अधिकार कर लेता है कौन? तो आपका सिराजुद्दौला, तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को जो है हॉलवेल ने प्रचलित किया। काल कोठरी की घटना क्या थी? बोला था कि 14 बाई 18 यानी 14 फीट जो है चौड़ा है और 18 फीट लंबा, घर में जो है 146 लोगों को जो है बंदी बना कर रख दिया गया था जून के महीने में, और जब 2-3 दिन बाद देखा गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही बचे थे, और उसी 23 में से एक मैं भी हूँ। हॉलवेल बोला था कि उसी में से एक मैं भी हूँ, और इसी की लोगों का कहना है कि ये मनगढ़ंत कहानी है। इतने छोटे कमरे में 146 लोगों को जो है रख पाना संभव ही नहीं है, ठीक है। हॉलवेल के अनुसार जो है 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया, और 23 जून को कमरे को खोलने के बाद केवल 23 व्यक्ति बचे। 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। एक्चुअली में क्या है,
ये सहानुभूति लेने का कार्य किया गया था जो है अंग्रेज़ लोगों का। अंग्रेज़ लोगों को जो है इधर ध्यान आकर्षित करके जो है इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश किया गया था ताकि सभी लोग जो है साथ दें। और 9 फरवरी 1757 को जो है आप देखिए अलीनगर की संधि होती है। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया। क्लाइव बाद के समय में नवाब बोला कि जो है अलीनगर की संधि के तहत जो कुछ भी हमारे बीच जो समझौता हुआ था, नवाब ने उसका पालन नहीं किया और इस वजह से 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर जो नवाब का सेनापति था, राय दुर्लभ जो दीवान था, मानिक चंद जो प्रभारी अधिकारी था, अमी चंद जो व्यापारी था, जगत सेठ जो बैंकर था। ये पांचों का नाम और ये क्या थे, ये क्वेश्चन आता है। मीर जाफर नवाब का सेनापति सबको पता है, राय दुर्लभ दीवान याद रखिएगा, मानिक चंद प्रभारी अधिकारी था, ठीक है। अमी चंद, अमी से अमीर वाली फीलिंग आ रही है ना, तो अमीर यानी व्यापारी अमीर होते ही हैं, तो व्यापारी था। जगत सेठ बैंकर, जिसके पास बैंक है वो तो सेठ सेठानी वाली फीलिंग आएगी, तो जगत का सेठ आपका बैंकर हो जाएगा, ठीक है। और अमीर से तो अमीर यहाँ पे पैसे वाले दो ही हैं, जगत सेठ एक व्यापारी, देखा जाए तो नाम से एक सेठ है और एक अमीर, तो अमीर वाला व्यापारी हो जाएगा और जगत सेठ बैंकर हो जाएंगे और मानिक चंद जो है प्रभारी अधिकारी, राय दुर्लभ दीवान। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। मीर मदान और मोहनलाल, म से मदान, म से मोहनलाल, ये दोनों जो है ये दोनों अन्य सेनापति थे, ठीक है। नवाब का मेन सेनापति तो मीर जाफर था और बाकी ये भी मीर मदान एवं मोहनलाल वे सेनापति थे जो सिराजुद्दौला की तरफ से जो है युद्ध में भाग लिया। यानी कि दो ही लोग जो थे जो युद्ध कर रहे थे, बाकी कोई युद्ध कर नहीं रहा था, बाकी सब दिखावे के लिए थे। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र का नाम क्या था, मीरन, और मीरन के इशारे पर जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली जो है नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। अब हॉलवेल की इतनी अच्छी स्टोरी जिस वजह से जो है कलकत्ता को विजिट करना आसान हुआ। लोग जो है इमोशनली इससे, जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज लोग थे, वो इमोशनली इससे क्या हुए, अटैच्ड हुए। तो जाहिर सी बात है कि हॉलवेल को कुछ तो मिलेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना, ठीक है। हॉलवेल क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव के बाद। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। एक बार इधर देख लेते हैं नवाबों की जो है यहाँ पे पूरी दी हुई है लिस्ट। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, उसके बाद से सुजाउद्दीन आते हैं। सुजाउद्दीन जब आते हैं 1727 से लेके 1739, इसी के बीच में एक कांड होगा, कौन सा, 1733 का, जब बिहार को जीता जाएगा और जीतने के बाद यहाँ का उप सूबेदार बनाया जाएगा अलीवर्दी खां को, और वही अलीवर्दी खां जो है उप सूबेदार रहेगा बिहार का। और बाद में सरफराज आएंगे सुजाउद्दीन के बाद 1739 से 40 में, और इसी सरफराज को अलीवर्दी जो है गिरिया के युद्ध में हराएंगे और फिर खुद को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का जो है नवाब घोषित करेंगे 1740 से लेकर 1756, और 2 करोड़ रुपया नजराना दे देंगे दिल्ली को। इनके बाद जो है इनका नाती जो है सिराजुद्दौला बनेगा 1756 से लेकर 1757, और इनके नाती जब बना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 2 दामाद जो है बुरा मान गए। एक हो जाएगा आपका पूर्णिया और एक हो जाएगा आपका ढाका। तो ढाका एवं पूर्णिया के नवाब क्या हो जाएंगे, ढाका एवं पूर्णिया के नवाब जो है नाराज हो जाएंगे। खैर षड्यंत्र होगा और फाइनली मीर जाफर जो इनके साथ दगा करेगा और सिराजुद्दौला को जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा मीर जाफर के पुत्र के इशारे पे, जिसका नाम मीरन था। और फाइनली मीर जाफर बनेंगे 1757 से लेकर 1760 तक। और फिर मीर जाफर के ऊपर जो है इतना प्रेशर आएगा राजस्व का वसूलने का कि ये भेजेंगे मीर कासिम को कि काम करो, दिल्ली में मेरी वकालत करने के लिए जाओ कि भैया इतना जो है दीवानी वसूल करके और इतना राजस्व हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये मीर कासिम जाता है दिल्ली में इनकी सिफारिश लेके, लेकिन वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं कि काम करते हैं, हम तुम्ही को नवाब बना देते हैं और तुम हमें इतना दे देना। ये बोलता है चलो भाई नवाब बनने का मौका मिल रहा है तो हम ही बन जाते हैं। तो रातों रात प्रोग्राम चेंज हो जाता है और मीर कासिम को जो है रातों रात बना दिया जाता है। क्या, तो जाहिर सी बात है बंगाल का जो है नवाब बना दिया जाता है। और फिर 1760 से लेके 63 बाद में अंग्रेज अधिकारी देखते हैं कि मीर कासिम तो हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है, ये तो अलग ही जो है अपना मुंगेर में आप देखेंगे कि वहाँ पे हथियार बनाने का जो है कारखाना खोल देगा और एक तरीके से जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करेगा, प्लस में अपनी राजधानी भी स्थानांतरित कर देगा कलकत्ता से हटा के, ठीक है, कलकत्ता से हटा देगा। तो जाहिर सी बात है कि कलकत्ता से दूर चला जाएगा, तो किसी भी अंग्रेज अधिकारी का ये नहीं कि कोई भी आया एक बार व्यापार करने के लिए कलकत्ता या हुगली पोर्ट पे, तो चलो एक बार घूम लेते हैं, वो कहानी भी ख़त्म हो जाएगा।
फाइनली अंग्रेज अधिकारी बोलेंगे कि इससे अच्छा तो मीर जाफ़र ही अपना अच्छा था, तो मीर जाफ़र को फिर से दोबारा 1763 से लेकर 1765 जो है बना दिया जाएगा। और उसके बाद से ये सब कठपुतली नवाब, जैसे ही जो है बक्सर का युद्ध होगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद तो और भी कुछ बच नहीं जाता है। और फिर नजमुद्दौला आते हैं, यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफ़र था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। उसका से नजमुद्दौला बस ऐसे ही कहने के लिए, सैफुद्दौला, ठीक है, सैफुद्दौला 1766 से लेकर 1770, और मुबारकुद्दौला जो है 1770 से लेकर 1775। तो क्वेश्चन ज़्यादा इन तीनों में एक ही क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे अंतिम बंगाल का नवाब कौन था, तो मुबारकुद्दौला, ठीक है, मुबारकुद्दौला, मुबारक हो, जय सिया राम वाली बात है, मुबारक करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया, तो अंग्रेज़ों की हस्तक्षेप से कम करने की वजह से राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। और अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। यानी जाहिर सी बात है, आप देखिए कि जो अगर बाय द वे एक ही सामान बेचा जा रहा है और उस पर टैक्स अगर ज़्यादा लग जाएगा तो उस सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एक बंदा बिना टैक्स का ही उस सामान को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर बाय द वे सामान लेने आप जा रहे हैं, एक सस्ती मिल रही है वही चीज़, और वही चीज़ एक महंगी मिल रही है, तो सस्ती वाला कोई भी खरीदेगा। तो अंग्रेज़ का जो सामान था वो लोग बिना टैक्स के बेच रहे थे, इसलिए वो सस्ती होती थी। और जबकि हमारे जो देसी व्यापारी थे, इनको टैक्स देना पड़ता था नवाब को, जिस वजह से जो है कपड़ों का दाम जो है या फिर कोई भी सामान का दाम जो है बढ़ जाता था, तो इनकी जो है बिक्री कम होती थी। तो इसको देखते हुए क्या किया मीर कासिम ने कि स्थानीय व्यापारियों पर से करों को भी समाप्त कर दिया। बोला कि अब कंपटीशन बराबर का होगा, तुम लोग अपने दस्तक का प्रयोग करो और स्थानीय व्यापारियों पर से मैं ऐसे ही छूट जो है टैक्स जो है फ्री कर देता हूँ। इससे ब्रिटिश व्यापारी परेशान होने लगे। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगीन खां, नाम याद रखें इसको, गुरगीन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था, ठीक है। मीर कासिम के व्यवहार से, तो कुल मिला के यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, एक ये गुरगीन खां नाम याद रखिए, एक जो है राम नारायण, बाकी कहानी आपको याद रहेगा, एक बार कहानी तो एक बार सुन लो तो याद हो जाता है। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी, ठीक है, 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट का नाम क्या है, एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी। लो जी, एक अंग्रेज भी मारा गया तथा पटना पर अधिकार कर लिया। इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पटना हत्याकांड में किसकी हत्या हुई, एलिस की हत्या हुई। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ कर लिया, ठीक है, यानी तीनों एक साथ आ गए। कौन कौन, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और जो है नवाब शुजाउद्दौला, तीनों की संयुक्त सेना। और एक तरफ अंग्रेज था, और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में संयुक्त सेना की जो है हार हुई। और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था, ठीक है। इस युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफ़र था, ध्यान रखेंगे, मीर जाफ़र था। और यह दूसरा जो है इसका कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूलने का अधिकार जो है देना पड़ा। दो संधि हुई थी, एक 12 को और एक 16 को। 12 को जो हुआ था ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और 16 को जो होगा ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होगा, ठीक है। तो 12 अगस्त का जो है पहला संधि इलाहाबाद की होगी, और दूसरा जो है 16 को होगा। दूसरा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, देख लेंगे हम लोग, वैसे भी लूसेंट पढ़ेंगे या फिर जो आप लोग पढ़े होंगे अगर एस.के. पांडे का जो ऑलरेडी वीडियो बहुत पहले से ही है, तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन किया हुआ है। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिए गए, यानी कि बोला गया कि जो भी काम करना होगा वो तुम करोगे, यानी कि वो पुस्तकालय बनाना है, जो है आपका मैनेजमेंट करना है, ये सारा चीज़, या फिर जो है कहीं कुछ हो गया, न्याय अधिकारी, सारा कुछ जो है ये आप प्रशासन के अंतर्गत जो भी आपको मैनेजमेंट का काम होगा वो आपका होगा, लेकिन पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, वित्त का काम सारा मेरे पास रहेगा।
यानी कि सैन्य हो गया, कर वसूली का अधिकार जो है ये अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिया। ठीक है, सैन्य और कर वसूली ये दोनों अधिकार जो है अपने पास रख लिए। द्वैध शासन का परिणाम 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में जो है भीषण अकाल पड़ा। यानी कि कोई भी काम आप पैसे से करोगे, और पैसा किसके पास है? अंग्रेज़ के पास। और जबकि उत्तरदायित्व यानी कि कोई भी प्रॉब्लम लेके कहाँ पे आएगा? तो वो नवाब के पास। लेकिन नवाब के पास इसको सॉल्व करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि अगर कहीं कोई भी काम होगा तो वो काम करने का एक ही तरीका है कि आपके पास जो है आर्थिक संपत्ति होनी चाहिए, यानी कि संपदा होनी चाहिए, और वो तो है ही नहीं इनके पास। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली जो है यहाँ पे अकाल देखने को मिलेगा। पटना हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि पटना हो गया एक उस तरफ हो गया, यानी कि जो है आपका पश्चिम की तरफ बंगाल बिहार के, और एक जो है अभी आधुनिक बिहार के पूरब में हो गया भागलपुर, पश्चिम में हो गया पटना, और दरभंगा और पूर्णिया जो है लगभग बीच में आ जाएगा। तो इसको देख लेंगे। अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब का पद का जो है अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब जो था वो आपका मुबारक दौला था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग बनते हैं। ठीक है, और इन्होंने ही द्वैध शासन बनते ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, और नवाब का पद भी हम देख रहे हैं कि 75 तक क्या हो जाता है? 1775 तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। 70 से 75 तक कौन रहता है? मुबारक-उद-दौला। ठीक, आगे देखते हैं। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। किसको? तो मिडल्टन को। ठीक है, मिडल्टन को जो है राजा धीरज नारायण, ये नाम याद रखिएगा, राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय, इन तीनों ने मिलकर एक प्रशासनिक मंडली का जो है इनको सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को जो है कंपनी का नायब दीवान बनाया गया। ठीक है, 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार का निर्माण का जो है सुझाव दिया। कब? 1783 ईस्वी में। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर, नाम क्या था? जॉन गॉस्टिन। ठीक है, जॉन गॉस्टिन गोलघर का निर्माण करवाया। कब? 1784 ईस्वी में। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ है? 1784 ईस्वी में। किसने कराया है? तो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन। ठीक है, अब बात करते हैं जनजातीय विद्रोह। तो हमारा जो पहला सेक्शन था, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था, पहला हमारा क्या है? यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो यूरोपीय कंपनी में हमने पुर्तगाल देख लिया, डच देख लिया, अंग्रेज कब आए थे ये देख लिया, डेनिश का देख लिया। 1774 में नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर इनका जो है बंगाल बिहार और अंग्रेज पे ही और अंग्रेज यानी बंगाल बिहार पर इनका अधिकार कैसे हुआ, बिहार बंगाल उड़ीसा पे, ये हमने देख लिया। बंगाल के जो है नवाब को हमने देख लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको हालांकि हम लोग जब आप लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास, वहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलेगा सेम चीज़ें, सेम कहानी। अब हम देखते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए। जाहिर सी बात है कि जनजाति उसको कहते हैं जो समाज से विलग हो, सिंपल सी बात है। अब वहाँ पे आप जाके अपना नियम कानून डालोगे, उनका एक अलग नियम कानून होता है, वो अंधविश्वास और तमाम चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, और वहाँ पे जाके अपना रूल रेगुलेशन और जो है पाश्चात्य शिक्षा का पाठ पढ़ाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जनजातीय विद्रोह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं। अब याद रखते जाइए, पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में राजमहल का क्षेत्र है और राजा जगन्नाथ। ठीक है, तो जनरली आता क्या है? क्षेत्र आता है और जो है नेतृत्व करता है। इसमें से भी सबसे पहले नेतृत्व करता तो याद कर ही ले। जैसे पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो ये राजा जगन्नाथ। बाकी एक दिमाग में रखिए कि हाँ 1778 ईस्वी में हुआ था, राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, न याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन नेतृत्व करता याद होना चाहिए। तिलका मांझी, नाम से ही तिलका मांझी विद्रोह, मतलब तिलका मांझी ने नेतृत्व करता होंगे। भागलपुर का क्षेत्र रहेगा, 1778 से 85 रहेगा। तमाड़ विद्रोह की बात करेंगे 1789 से 94, और छोटा नागपुर का क्षेत्र रहेगा। चेरो विद्रोह, चेरो का ध्यान रखिएगा, चेरो से चीड़ा वाली फीलिंग आएगी। और भूषण जो है ना, यानी कि मिट्टी का भूषण है, मिट्टी को भूषण यानी कि गहने में तब्दील कर देता है जो है चीड़ा, जिसको हम लोग अर्थ वर्म कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में, और हमारे क्षेत्र में जो है चीड़ा उसको कहते हैं केंचुआ, जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लोकल भाषा है, एकदम स्थानीय भाषा चीड़ा कहते हैं इसको। तो चीड़ा का भूषण से एक तरीके से लिंक कर लीजिए कि मिट्टी को जो है अलंकृत कर देता है, भूषणीकृत कर देता है। ठीक है, यानी कि उसका जो है उपज को बढ़ा देता है।
तो एक साइंस का भी क्वेश्चन हो गया देखा जाए तो। ये पलामू हो गया 1800 से 1802 जो है इसका काल रहेगा। हो विद्रोह जो है ये सिंहभूम के क्षेत्र में 1820-21 में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर क्षेत्र था और बुद्धो भगत के जो है नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, ठीक है। 1831-32 में हुआ था। ये बिल्कुल याद रखिएगा एकदम लाइन बाय लाइन, ये खासकर कोल विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह। संथाल से तो संथाल तो मतलब कि इसको तो ऐसे याद करना है कि आपको जो है मेंस में काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। 1755-56 में ये विद्रोह हुआ था और संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगना सिद्धू कानू भैरव चांद 4 भाई थे। सरदारी विद्रोह की बात करें तो 1858 से 95 छोटा नागपुर सिंहभू का क्षेत्र था। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1895 से लेके और 1900 ईस्वी में, ठीक है, कहीं कहीं 1899 भी दिया रहता है क्योंकि 1898-99 में क्या था, ये तीव्र गति पकड़ी हुई थी, ठीक है, टॉप पे था। छोटा नागपुर का क्षेत्र बिरसा मुंडा ने जो है, ये भी जो है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ताना भगत विद्रोह, जतरा भगत, ताना भगत जतरा भगत ये तो मिल जाएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका मैच करेगा। तिलका मांझी विद्रोह जो है तिलका मांझी के नेतृत्व में, ये भी हो जाएगा। चेरो विद्रोह याद करने की जरूरत नहीं है, भूषण, ठीक है। कोल विद्रोह का एक याद कर लो आप, बुद्धो भगत, ठीक है, कोल विद्रोह का बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह चारों भाई, मुंडा विद्रोह का भी नाम से यहाँ जाएगा बिरसा मुंडा। तो आपको जनरली जो है ना वर्ष याद करो आप इसका, ठीक है, वर्ष याद कर लो तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। ताना भगत विद्रोह को भी याद रखिएगा, 1913 से लेकर 1914 रहा है। अब बात करते हैं हम संथाल विद्रोह। अलग से देखिए संथाल विद्रोह दिया है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर याद आता है 7 से 8 नंबर में और इतना लिख देते हैं पॉइंट आउट करके तो काफ़ी है, ठीक है। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ। पहला लाइन यही हो गया। कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र क्या था? तो भागलपुर से लेके राजमहल तक के क्षेत्र में, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यानी कि भागलपुर से लेके राजमहल तक के जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, ठीक। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों यानी कि दिकुओं द्वारा जो शोषण हो रहा था, मांझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। यानी संथाल विद्रोह से संबंधित है कौन? मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है जी? ये ऑब्जेक्टिव हो गया, तो आप बोलेंगे संथाल विद्रोह। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव लिखेंगे तो बस इसको मैं तो बोलूँगा कि इसको संथाल विद्रोह को यहाँ से यहाँ आप छाप लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर जाइए लाइन बाय लाइन की मैं मेंस की एक क्वेश्चन का तैयारी कर रहा हूँ, ये सोच के, ठीक है। तो इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था आदि में जो है परिवर्तन था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू भैरव चांद, ठीक है, ये चारों भाई द्वारा किया गया था। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की जो है हत्या संथालियों ने कर दी। तो विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया? कितने लोग इसमें जो है संथालियों ने जो इसमें भाग लिया? 6000। कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है मारा गया था? तो मेजर बारो, ठीक है, बारो को मारो, ठीक है। तो इस तरीके से एक लिंक कर लेंगे। और कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने, ठीक है, यानी कि बाद में मेजर बारो के मरने के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक सेना आती है और इसने विद्रोह का जो है दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई कि जो मांझी व्यवस्था है वो ठीक है। तो कुल मिला के जो है परिणाम क्या रहा वो लास्ट में आप ये लिख देंगे। विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो ये हमारा इसमें दिया हुआ है। विद्रोह किस प्रकार का था? तो प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। किस हेतु किया गया था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो है मांझी व्यवस्था, पराहा पंचायत व्यवस्था में जो है दखल दिया जा रहा था। नेतृत्व किसने प्रदान किया? ये यहाँ पे है। क्या इसमें बीच में क्या क्या घटनाएं घटी वो यहाँ पे 2 लाइन में समेट दिया गया है। और फाइनली इसका परिणाम क्या रहा वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तैयार। मुंडा विद्रोह दूसरा क्वेश्चन मेंस में जो आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। अब देखिए मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर यहाँ से 3 पॉइंट इधर दे दिया, 3 पॉइंट, 6 पॉइंट को लिखने में आपका जो है 1 पेज खत्म हो जाता है और 1 पेज लिखने ही होते हैं इसमें। और ये तो मतलब कि एकदम क्रीम दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्रीम को ही डायरेक्ट लिख देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं।
देखते हैं यहाँ पे मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 ईस्वी। यह जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की यहाँ पे भी दिया था क्या, ये प्रथम सशक्त विद्रोह था। और ये भी जो है जितने भी जनजातीय विद्रोह थे ये सबसे ज़्यादा सशक्त था, यानी कि संथाल से भी ज़्यादा था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के भी रूप में जाना जाता है। कौन सा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह। इस विद्रोह के कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन। अब देखेंगे कि जैसे मांझी व्यवस्था का संबंध किससे है, तो आपका संथाल से है, वैसे ही खुटकट्टी का संबंध किससे है, तो ये आपका मुंडा विद्रोह से है। खुटकट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी, यानी कि कोई अगर भूमि है तो अगर खुटकट्टी व्यवस्था कहीं पे है तो वहाँ के आसपास के सभी लोगों का उस भूमि पे अधिकार था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। जाहिर सी बात है कि जमींदारी का तो आप लोग अच्छे से समझते ही हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यानी आप समझ जाइए कि बस जमींदारी को याद करने की जरूरत नहीं है, खुटकट्टी व्यवस्था क्या होता है इसको समझिए कि इस पर क्या है, सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था को क्या कहते हैं, खुटकट्टी व्यवस्था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा ने। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। बिरसा मुंडा ने वैष्णव धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की, आनंद पांडे से, ठीक है। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। तो जाहिर सी बात है मुंडा जो है ये किस पे विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद का उपदेश किसके द्वारा दिया गया है, बिरसा मुंडा के द्वारा। आचरण शुद्धता, आत्म सुधार ये ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, लेकिन ये आएगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या एकेश्वरवाद में था या फिर जो है बहु ईश्वरवाद पे ये लोग यकीन करते थे। तो ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद पे यकीन करते थे, ध्यान रखिएगा। और सिंह बोंगा का जो है इन्होंने अपने आप को अवतार बताया था। इस विद्रोह का प्रारंभ जो है सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ था, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह 1899 ईस्वी में देखने को मिलता है। इसलिए कहीं कहीं दे देता है कि मुंडा विद्रोह कब देगा और कब हुआ, और उसमें कोई एक पीरियड नहीं देगा 95 से 1900 या फिर कोई एक लंबा पीरियड, सिर्फ एक एक वर्ष का नाम दे देगा, 1865, 66, 99, जो है 1900 समथिंग। तो आप ध्यान रखेंगे 1899 ही मारना है। जब कई स्थानों पर या फिर 1897, 98, 99 ये भी दे दिया रहे तो 1899 ही मारना है, क्योंकि सबसे सशक्त जो है ये इसी समय देखने को मिलता है जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और 9 जून 1900 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे 3 तिया 9, ठीक है। और 9 जून को, और 2 तिहाई 6, जून जो है ये फरवरी दूसरा महीना और जो है आपका जून जो है छठा महीना। तो 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6 दूसरा महीना, 2 तिहाई 6 यानी कि छठा महीना, और 3 तिहाई 9 यानी 9 जून। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया, यानी कि कह सकते हैं कि ये रहा आपका परिणाम। और खूंटी एवं गुमला को जो है, जो अभी झारखंड में है, खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है पारित किया गया। अभी आप लोग सुनेंगे ना, कोई एक नेता है झारखंड के, अभी हाल फिलहाल में युवा नेता हैं, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि झारखंड का जन्म कब हुआ, तो उसको लेके उनका एक भाषण भी आया हुआ है। मतलब ऐसे ही लोगों को, अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि झारखंड कोई 2000 ईस्वी में नहीं बना है। झारखंड छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 1908 में ही आया है, और छोटा नागपुर ही तो झारखंड है। उनके कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो राजनीतिक बातें हैं, राजनीति में हर लोग अपनी बातों को जो है ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे यही इसी अधिनियम की जो है बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व जो है बिहार में हुए विद्रोह या फिर आंदोलन की बात करते हैं, वहाबी आंदोलन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था, भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, तो सैयद अहमद बरेलवी को ध्यान रखेंगे कि वहाबी आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है, तो सैयद अहमद बरेलवी को। वैसे प्रथम अरब क्षेत्र में किसको माना जाएगा, तो ये थे अब्दुल अल वहाब, ठीक है। इनके नाम में वहाब है इसलिए वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद बरेलवी जो राय बरेली से संबंधित हैं ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक था, ठीक है, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में
बदल गया। जैसा कि मुंडा विद्रोह का भी यही हाल हुआ था। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार था, लेकिन बाद में वो भी राजनीतिक में आ गया था, राजनीतिक सुधारवादी आंदोलन हो गया था। भारत में इस आंदोलन के जो है 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र जो है सीतना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर, और दूसरा केंद्र जो है पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सीतना भेजा जाता था, क्योंकि पटना में जो है ये संकेंद्रण था, ठीक है इसका। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। पहले थे इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, और यानी अली अली अली, गाना भी सुने होंगे अली अली अली। तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, और चौथा हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन, ठीक है। ये 4 प्रतिनिधि चुने गए। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था, ठीक है। फराइजी आंदोलन भी किससे प्रेरित था, वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला और 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी आंदोलन को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई, ठीक है। वहाबी नेताओं को क्या दिया गया, कारावास और मृत्युदंड। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि इसको दमन के लिए कब अम्बाला, तो 1863 ईस्वी में, और पटना अभियान कब चलाया गया, 1865 ईस्वी में, 63 और 65। और इस तरीके से जो है वहाबी आंदोलन समाप्त। अब बात करते हैं नोनिया विद्रोह। तो वहाबी आंदोलन से आपको याद क्या करना है, मोटा मोटी आप ये याद कर लीजिए, ठीक है, कि इसको जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था। पटना में इसके 4 प्रतिनिधि कौन थे, ये ज़रूर पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा वहाबी आंदोलन से संबंधित नेता नहीं थे, और उसमें इन 3 का नाम किसी का दे देगा, चौथा होगा जो किसी और से संबंधित होगा, तो बस वही चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक। या फिर निम्न में से कौन सा वहाबी आंदोलन से जो है संबंधित नेता थे, तो इसमें से किसी एक का नाम दे देगा। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। वहाबी आंदोलन का संबंध यानी फराइजी आंदोलन किससे जो है प्रेरित था, तो वहाबी आंदोलन से, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नोनिया विद्रोह। 1770 से लेकर 1800 ईस्वी बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया। यानी कि सोरा उत्पादन करने का कार्य कौन करता था, तो नोनिया करते थे, ठीक है। और आप देख रहे हैं चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी आए, डच हो, सब जो है सोरा का जो है व्यापार करते थे बिहार से। तो बिहार में जो सोरा का उत्पादन कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, नोनिया। तो नोनिया जाहिर सी बात है कि इनका बाद में शोषण होगा तो ये विद्रोह करेंगे ही करेंगे। सोरा का उपयोग जो है बारूद बनाने के लिए किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, इमेजिन करते जाओ लोकेशन को, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, तीनों जो है सटा हुआ है एकदम, एवं पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। सारण, हाजीपुर यानी कि वैशाली, और मुजफ्फरपुर, ये तीनों एक साथ, और साथ में कौन सा हो गया ये आपका पूर्णिया। बिचौलिया जो है, बिचौलिए जो है कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे, ठीक है। कच्चा सोरा किसको देते थे, बिचौलिया, ये जो है ब्रिटिश कारखाने को देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। इनको समझ में आ गया, बिहार के थे भाई, ये सोचे कि बिचौलिया को हम क्यों दें, हम डायरेक्ट ही बिजनेस करते हैं ना, अंग्रेज को डायरेक्ट देते हैं। अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में जो है नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया कि भैया अगर बाई द वे, यानी कि जो बिचौलिए थे वो एक्चुअल में अंग्रेज अधिकारी थे, अब इनको मिल नहीं रहा था, ठीक है, डायरेक्ट ही जो जिसको चाहिए था सोरा उसी को ये लोग देने लग गए थे। तो इसके परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेज़ों द्वारा जो है विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। तो कुल मिला के नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था ये आप समझ गए। और इसके बाद जो है कौन सा काल रहा है, 1770 से लेकर 1800 ईस्वी। अब लोटा विद्रोह, यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। कहाँ के, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। कब, 1856, ध्यान रखेंगे ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1857 में महान क्रांति हुई है, उसके पहले का साल है, और इधर संथाल विद्रोह भी 55-56 में हुआ था। तो इसलिए लोटा विद्रोह को भी जो है मान्यता दे दी गई कि चलो भाई इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार द्वारा पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन महत्व तो बढ़ जाता है क्योंकि इसके आगे और पीछे जो है ना विद्रोह अच्छे खासे हुए हैं। एक तरफ संथाल, दूसरी तरफ जो 1857 की क्रांति, तो उसी दरमियान में ये भी हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 1857 की क्रांति और बिहार। अब यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये जो होता है 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान क्या था, ठीक है। तो इसको एक तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स, इसमें इतना पॉइंट है कि और सब क्रीम है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का जो है योगदान क्या था। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल बाबू कुंवर सिंह, और यहाँ से बाबू कुंवर सिंह स्टार्ट होते हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4,
5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, इतना पॉइंट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा। तो ये 1 पेज लिखने में ही आपको, अगर कॉपी पे लिखते हैं तो 3 पेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी हो जाएगा। बाकी अब आंसर राइटिंग मेंस में आदमी प्रैक्टिस करेगा ही करेगा, लेकिन ये क्रीम को आप रट जाओ, एक एक नाम रट जाओ, एक एक लाइन रट जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 1857 की क्रांति और बिहार। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की जो है संज्ञा दी जाती है। अब जब इसी को जो है अगर आप लिखेंगे इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, तो आप लिखेंगे राजनीतिक महत्व क्या क्या थे, उसके पहले लिखेंगे कि निम्न कारण थे। ठीक है, निम्न कारण में क्या लिखेंगे, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारक, सैनिक कारण। ठीक है, अब फिर इन सभी कारणों को एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया आपका लॉन्ग आंसर। ठीक है, सभी के बारे में जो है राजनीतिक कारण उसके बारे में 4 पॉइंट, प्रशासनिक कारण 4 पॉइंट, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण से सभी के बारे में जो है 4-4 पॉइंट, और बाद में जो है फाइनल परिणाम क्या हुआ लिख के सॉर्ट आउट हो गया जी आपका लॉन्ग आंसर। ठीक, देखते हैं इसको। तो इस क्रांति के पीछे भी जो है राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेवार थे। तत्कालिक कारण के रूप में चर्बीदार जो है ये रहा तत्कालिक कारण, यहीं से स्टार्ट होता है कि तत्कालिक कारण क्या थे। चलिए ये तो मेन कारण थे ही, ये सारे के सारे जो है मेन कारण थे ही, लेकिन तत्कालिक कारण क्या थे, तो चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी था। चर्बीदार जो है कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध जो है बैरकपुर छावनी की जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को किया। उन्होंने सर्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को जो है गोली तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। कौन कौन, सर्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा दी गई, और 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये कहानी अब यहाँ पे शुरुआत कर दी, और उसके बाद से जो है अब यहाँ पे देखेंगे कि विद्रोह का कारण और केंद्र कौन कौन सा था, बिहार था, दिल्ली था, पूरे इंडिया का यहाँ पे दिया हुआ है। और दमन करता, इसको दमन किसने किया था, तो बिहार में देखेंगे बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इसका जो है दमन, इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर के द्वारा। दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर, और एक्चुअल में जो है सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये था आपका बख्त खां, ये सैन्य नेतृत्व कर रहा था। क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास तो उतनी जो है बाहुबल था नहीं, बाहुबल की बात नहीं है, मतलब कि शरीर में ताकत ही नहीं था, तो इन्होंने एक जो है बख्त खां को जो है सेनापति अपना नियुक्त किया था। तो सैन्य शक्ति इन्हीं के पास था, बख्त खां के पास। और निकलसन जो है वो मारा गया था, निकलसन निकल गया था कहाँ, ऊपर भगवान से मिलने के लिए। तो निकलसन जो है वो यहाँ पे मारा गया था, और हडसन जो है वो गले की हड्डी की तरह जो है फंस गया था। ठीक है, तो हडसन ने क्या किया था, विद्रोह को दबा दिया था, और निकलसन मारा गया था यहाँ पे। कानपुर की बात करेंगे, नाना साहब इसके यहाँ पे नेतृत्व करता थे, और कैंपवेल ने इसको दबा दिया था। ठीक है, कैंपवेल ने दमन किया था। और देखेंगे जो आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे कैंपवेल आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह, चाहे वो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, यहाँ पे भी कैंपवेल ने दबा दिया। झांसी की बात करेंगे तो लेफ्ट जो है ह्यूरोज। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे नेतृत्व करता थी, और ह्यूरोज ये तो नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लोग। और इलाहाबाद की बात करेंगे तो जो है लियाकत अली। ठीक है, रियाकत अली नहीं, लियाकत अली ने यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया था, और नील ने जो है दमन कर दिया था। ठीक है, बरेली की बात करेंगे तो खान बहादुर विंसेंट आयर ने जो है यहाँ पे दमन किया था। और फैज़ाबाद की बात करेंगे, मौलवी अहमदुल्ला और रेनाड ने जो है इसका दमन किया था। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ याद रखेंगे, नेतृत्वकर्ता भी और जो है आपका दमनकर्ता भी। ठीक है, खासकर देखिए दिल्ली वाला सबको याद रहता है, कानपुर वाला भी नेतृत्वकर्ता याद रहता है, ये फैज़ाबाद वाला थोड़ा एक बार देख लेंगे, मौलवी अहमदुल्ला को। ठीक है, बरेली को याद रखेंगे, खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला। बाकी ये सब चीज़ें जो है ना कई बार आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो याद रहती हैं। विंसेंट आयर याद रखेंगे बरेली में, और फैज़ाबाद का जो है रेनाड याद रखेंगे। बिहार में विद्रोह की शुरुआत की बात करते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, अब ये तो इंडिया की बात बता दिया, बिहार में हुआ है 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव में।
32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया। उस समय ये देवघर अभी जो है, अभी तो ये चला जाएगा झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जो है, झारखंड का पृथक्करण 2000 में किया गया है, ठीक है। तो उससे पहले तो वो बिहार का ही भाग था। और इस तरह से देवघर ज़िले के जो है रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से यहाँ पे शुरुआत हुआ। कब? 12 जून 1857 को। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है मारे गए। नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट दोनों जो है यहाँ पे मारे जाते हैं। और रोहिणी के विद्रोह को जो है मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा जो है दबा दिया गया, ठीक है। विद्रोही सैनिकों को जो है फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को जो है बंद कर दिया गया। तो कुल मिला के जो पहला विद्रोह हुआ था रोहिणी गांव में, ठीक है, देवघर जिले के रोहिणी गांव की 32वीं इन्फेंट्री। तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से हमें 3 नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, ठीक है, डॉक्टर ग्रांट। और फाइनली जो है मैकडोनाल्ड। आपको आज के डेट में तो मैकडोनाल्ड पिज्ज़ा बर्गर वैसे याद रहेगा ही। और लेस्ली और ग्रांट ये 2 याद रखेंगे जो मर गए, और मैकडोनाल्ड ने जो है दबा दिया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को, देखिए 12 जून के बाद 3 जुलाई को पटना सिटी के जो है पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। और विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, ठीक है। आर लॉयल क्या हो गया? लॉयल आदमी मारा गया, ठीक है। लेकिन कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को जो है फांसी दे दी गई। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है पटना वाला। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को जो है प्रारंभ किया। और 30 जुलाई 25 के बाद 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में जो है सैनिक शासन लागू कर दिया, ठीक है। तो कौन कौन सा? सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से जो है 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। अब बात करते हैं बाबू कुंवर सिंह का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं बिहार में विद्रोह से जो है, विद्रोह की शुरुआत जो है, ये आप ध्यान रखेंगे 12 जून 1857 याद रखेंगे। ये पीर अली वाला जो है 3 जुलाई याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट 25 जुलाई को जो है दानापुर के 3 रेजिमेंट द्वारा जो है विद्रोह किया गया। मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। और 30 जुलाई को सरकार ने जो आपका सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन जो है लागू कर दिया। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम बाबू कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह से पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही ध्यान रखिए कि 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह का योगदान क्या था, ठीक है। अब बस यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग जो है लॉन्ग आंसर में आप इसको लिखना स्टार्ट कीजिए और बात बन जाएगी। खैर यहाँ पे देखते हैं बिहार में मुख्य रूप से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह थे, ठीक है। दोनों नाम याद रखते रहिएगा। उनके समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह, और उनके भतीजे दोनों का नाम याद रखिएगा, निशान सिंह और जय किशन सिंह, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह जहाँ जाते थे जय जयकारा हो जाता था, और मरने के बाद इन्होंने क्या किया? एक निशान छोड़ के गए, ठीक है, लोगों के मस्तिष्क पे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, निशान सिंह, जय किशन सिंह, रीत नारायण सिंह और अमर सिंह। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह, ठीक है। तो इन चारों का नाम नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विश्वेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। नहीं हो तो इसको लिख के याद कीजिए, लेकिन कुंवर सिंह वाला टॉपिक लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने जो है उन्हें पटना आकर भेंट करने का आमंत्रण दिया, ठीक है, कि आप आइए पटना जो है और हमसे मिलिए। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन और वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने से जो है अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। तो गोला बारूद और बंदूकें बनाने का कारखाना इन्होंने कहाँ खोला? जगदीशपुर में।
तथा 27 जुलाई 1857 ईस्वी को आरा शहर पर जो है अधिकार कर लिया। कब? 27 जुलाई को। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। डनवर जो है, और कैप्टन डनवर क्या होता है यहाँ पे, मारा जाता है। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के इस दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। यानी जिस आरा पर अधिकार किए थे 27 जुलाई 1857 को जो है बाबू कुंवर सिंह, उसी आरा पे, ठीक है, उसी आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लेता है ये अंग्रेज। ठीक है, अब बात करते हैं कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का जो है फरमान दिया और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी जो है अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर, जिसको शिवपुर घाट के नाम से जानते हैं, गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ जो है घायल हो गया। 3 नाम याद करेंगे, कैप्टन डनवर, ठीक है, कैप्टन डनवर, मेजर आयर और यहाँ पे डगलस, सेनापति डगलस। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर जो है वो स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी को अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। कब? 1858 ईस्वी को नवंबर में, और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को जो है दंडित किया गया। अब कांग्रेस की स्थापना और बिहार, देखिए ये सफिशिएंट नहीं होगा मेंस के लिए, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स तो आपको, ये सारे पॉइंट्स तो आपको लिखने ही हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लिखने हैं तो कुछ तो याद रहेगा, ताकि आपका जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिए। कांग्रेस की स्थापना और बिहार की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के जो है गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक आयोजन बम्बई में किया गया। प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि जो है पहले वाले में शामिल नहीं था और दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा। स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएंगे। स्थान जो होगा पहला जो आपका बैठक का, वो हो जाएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। नामांकन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव जो थे A.O. ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रारंभिक सदस्य यानी कि सबसे पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तत्कालीन उस समय के वायसराय डफर इंसान था, यानी कि लॉर्ड डफरिन। ठीक है। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे तो 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। 27 के बाद 37, 10 साल बाद, 10 साल इधर ही बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे 54वां अधिवेशन जो है ये आपका 1940 में हुआ था। 54वां 40 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था आपका बांकीपुर पटना में, दूसरा गया में, और तीसरा जो आज के वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में। ठीक है, तो पहला आपका पटना, दूसरा गया, पटना में भी बांकीपुर, गया, और तीसरा जो है रामगढ़ में। देखेंगे 27वां में आर एन मुधोलकर ने जो है अध्यक्षता किया था, और जो है आपका 37वां में जो गया में हुआ था 1922 में ये चित्तरंजन दास, और 54वां जो 1940 में हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब बात करेंगे बंग भंग स्वदेशी आंदोलन में जो है बिहार का योगदान क्या था। हर आंदोलन जो भी अब राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है उसमें बिहार के योगदान को जरूर याद करने की कोशिश करेंगे। बंग भंग या फिर स्वदेशी आंदोलन और बिहार की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया, यानी घोषणा किया गया 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, लेकिन इसको लागू किया गया यानी कि
जो है कानून जो है प्रभावी हुआ कब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में जो है संपूर्ण देश में भंग विरोधी जो है आंदोलन शुरू हो गया, और बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ध्यान रखेंगे सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो दरभंगा में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो रक्षाबंधन त्यौहार यानी रक्षाबंधन मनाया गया। किसके जो है प्रेरणा से? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1906 में की गई। तो पूछ देगा बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? तो 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908, एक बार देख लेते हैं कि आप जो है बंग भंग आंदोलन में आपको क्या क्या याद करना है। तो बंग भंग में एक आपको 20 जुलाई 1905 घोषणा वाला दिन, 19 अक्टूबर 1905 प्रभावी होने वाला दिन, और साथ में वजह तो कहानी की तरह याद रहेगा। इसके साथ ही जो है बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती को याद रखेंगे। दरभंगा में रक्षाबंधन इन्हीं के प्रेरणा से मनाया गया। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी, ये याद रखेंगे। और जो है इसको रद्द कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911, ये भी याद करने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है जज किंग्सफोर्ड की जो है हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर जो है बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो थी ये बैठी हुई थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री इन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, लेकिन प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस जो है पूसा में पकड़े गए, ध्यान रखेंगे पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी की सजा दे दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार की बात करते हैं। इससे पहले एक क्विक रिवीजन देख लीजिए। मुजफ्फरपुर बम कांड में क्या याद रखना है? खुदीराम बोस को याद रखना है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी को याद करना है, जज किंग्सफोर्ड और प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री को याद रखना है। 30 अप्रैल 1908 को यह घटना हुई है, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। और फाइनली जो है इनको फांसी की सजा कब दी? कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में दे दी जाती है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है, 11 अगस्त, यानी कि साल वही रहता है। 30 अप्रैल को कांड होता है और 11 अगस्त को जो है इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर के नेतृत्व में जो है पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। एनी बेसेंट ने कहाँ किया? मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया? पूना में। बिहार में 16 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक, तो होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नेता कौन हो जाएंगे? मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह जो है सचिव बनाए गए। ठीक है, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह जो है वो सचिव बनाए गए। ध्यान रखेंगे मेन आप व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, किसकी अध्यक्षता में? तो मौलाना मजहरुल हक। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से किसका संबंध जो है होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था, और 3 नाम ऐसा दे देगा जिनका था। उसमें ये भी ध्यान रखेंगे खान बहादुर, ठीक है, सरफराज हुसैन खान, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, साथ में चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह, इन सबों को याद रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को, देखिए 16 दिसंबर 1916 को जो है एक शाखा की स्थापना होती है, जबकि 18 अप्रैल 1918 को एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को जो है पटना आती है। तो पटना 1918 ईस्वी में 2 बार आई हैं, एक 18 अप्रैल को और एक 25 जुलाई को। एक 18 अप्रैल को आई हैं और एक 25 जुलाई को आई हैं, ध्यान रखिएगा। 1918 ईस्वी में कौन? एनी बेसेंट। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से जो है सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से जो है स्वशासन प्राप्त करना था। इंपॉर्टेंट क्या है? एनी बेसेंट कब आई थी? तो एक 18 अप्रैल 1918, एक 25 जुलाई 1918, दोनों काम 1918 में हुआ है, एक 18 अप्रैल को और एक
25 जुलाई को। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे संबंधित नेता कौन कौन से हैं, तो अध्यक्षता मौलाना मजरूल हक, जबकि अन्य नेता में याद रखेंगे खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पुण्येंदु नारायण सिन्हा और साथ में चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिन्हा। अध्यक्ष बस नाम याद रखिएगा, बाकी अन्य नेता में याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है ये भी जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग आंसर राइटिंग में, जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो है ये आपको आ जाता है चंपारण सत्याग्रह का। देखिए इसके बारे में भी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चंपारण में किसानों के लिए जो है चंपारण के किसानों के लिए जो है तिनकठिया प्रणाली प्रचलित थी। चंपारण में किसानों के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तिनकठिया। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में जो है 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की खेती से जो है नील की जो फसल थी वो भूमि को क्या बना रही थी, बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक भी था ये, यानी कि जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा मिल भी नहीं रहा था। और दूसरे में क्या था कि भूमि बंजर होती जा रही थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव जो पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ से जो कहीं भितरहवा गांव देता है, कहीं भरावा गांव, तो थोड़ा सा वो फीलिंग याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन मैच कर लीजिएगा। राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व पर जो है ध्यान आकृष्ट किया और ब्रजकिशोर प्रसाद ने, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया किसने, राजकुमार शुक्ल ने, जबकि प्रस्ताव पेश किसने किया था, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नेता राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाएंगे, और भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को जो है बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917, ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण, यानी कि चंपारण में कहा मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव, कौन सा, तो प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया कि भैया विल्सन जी आप जो है थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि क्या ये सब बातें सही हैं। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने जो है भोजन में मिले जहर से जो है उनकी जान बचाई थी, जो कि एक तरीके से क्वेश्चन आया भी है मेंस में, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने जो है जहर खाने से जो है बचाया था, वरना जहर खा लिए रहते गांधी जी और मर गए रहते 1917 ईस्वी में ही, तो वो थे बतख मियाँ जिन्होंने बताया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक, ठीक है, WJ हार्डकॉक ने जो है 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। बोला कि भैया एक काम करो गांधी जी, आप जो है जल्दी से जल्दी जो है चंपारण छोड़ो। तो 16 अप्रैल को मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, 15 अप्रैल को तो वे मोतिहारी पहुँचे ही हैं, 16 को उनको नोटिस मिल गया, और 10 को तो वो कलकत्ता से जो है, यानी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे हैं, 10 को पटना, अब 15 को जो है चंपारण पहुँचे हैं, 16 को नोटिस मिल गया है। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 21 अप्रैल यानी 16/5/21 5 दिन बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। और गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को जो है अपनी रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिया कि लो जी भैया रिपोर्ट मैंने तो अपना जांच कर लिया। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन ठीक है, एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई, ठीक है, सलाई माचिस सलाई, लोकल लैंग्वेज में सलाई बोलते हैं, है ना, तो वैसे याद कर लीजिए, माचिस को सलाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। तो मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी LC अदामी, ठीक है, महात्मा गांधी LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड, G रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अभी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि प्री वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे नहीं हैं कि जो समिति बनी थी उनमें से निम्न में से कौन सा सदस्य जो है इससे संबंधित नहीं था, और इसमें 3 गो नाम ये दे देगा, एक कहीं और से देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप तिनकठिया प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का जो है आदेश दिया गया कि भैया 25% जो है वो वापस करो। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो है सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न में से किसका संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से था या नहीं था, दोनों तरीके का क्वेश्चन आ जाता है।
राजेंद्र प्रसाद थे ही। ब्रजकिशोर प्रसाद आपको यहाँ पे पता ही है कि इन्होंने जो है प्रस्ताव पेश किया था, तो ये तो रहेंगे ही, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल भी रहेंगे। ब्रजकिशोर प्रसाद जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया था ये रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद तो एकदम अब यहाँ से जो है हर जगह राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। अनुग्रह नारायण सिंह रहेंगे, धरणीधर रहेंगे, मजहरुल हक रहेंगे, और रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण, ये सारे जो है नेता संबंधित हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। अब बात करते हैं दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से लेकर 1920। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे किसके नेतृत्व में, विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि जो है लगान यानी कि जो है टैक्स क्या कर दिया गया था, किसानों पे बढ़ा दिया गया था, और दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। यानी कि जब जो है दरभंगा राज द्वारा जो है लगाया गया तो आंदोलन हुआ, और जैसे ही उन्होंने हटा दिया टैक्स जो बढ़ा हुआ था उसको कम कर दिया तो जो है आंदोलन समाप्त हो गया। तो दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 1920। बर्खास्त किसान आंदोलन की बात करते हैं 1937 से 1938। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। तो ध्यान रखेंगे बर्खास्त कृषक आंदोलन कब चलाया गया था, 1937 से 38 में। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जबकि अगर दरभंगा की बात करेंगे तो स्वामी विद्यानंद, और जबकि बर्खास्त किसान आंदोलन का स्वामी सहजानंद ने। इस आंदोलन के क्रम में गया में जो है यदुनंदन शर्मा, आप ध्यान रखेंगे गया में कौन से, तो यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में जो है यमुना कारिये, और अन्नावारी में राहुल सांस्कृत्यायन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ध्यान रखेंगे सारे नाम, यदुनंदन शर्मा, यमुना कारिये और राहुल सांस्कृत्यायन, इन तीनों का संबंध जो हो जाएगा साथ में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन चारों का संबंध किससे हो जाएगा, बर्खास्त किसान आंदोलन से। जबकि गया में किसका है, यदुनंदन शर्मा। लोकेशन भी याद रखेंगे कि गया से किसने जो है नेतृत्व प्रदान किया था बर्खास्त किसान आंदोलन को, तो यदुनंदन शर्मा। दरभंगा एवं सारण से किसने जो है बर्खास्त किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, यमुना कारिये, और वैसे ही अन्नावारी से किसने किया था, तो राहुल सांस्कृत्यायन। अब बात करते हैं किसान सभा का। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास जो है 1922-23 में मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। सबसे पहले किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1922-23 में कहाँ पे, मुंगेर में, किसकी अध्यक्षता में, तो शाह मुहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह जो है वो सचिव थे। तो ध्यान रखेंगे कम से कम उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, और साथ में कहाँ पे, यानी मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर याद रखिएगा, कृष्ण सिंह को याद रखिएगा। 1922-23 में किसान सभा का गठन किए हुआ था पहला, वो याद रखिएगा। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1928 ईस्वी में बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा का जो है स्थापना किए। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत, ये तो औपचारिक था, ये अकॉर्डिंग टू लॉ विधिवत जो है आपका प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, और इसके सचिव जो थे वो श्री कृष्ण से थे, जबकि पहली किसान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे, वही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सचिव हो जाते हैं। और बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, जो आप देख रहे हैं कि बर्खास्त भूमि आंदोलन का जो है नेतृत्व प्रदान यहाँ पे यदुनंदन शर्मा ने किया था बर्खास्त में, और ये क्या है, कार्यानंद शर्मा, मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। यदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा में थोड़ा सा गैप रखिएगा। राहुल सांस्कृत्यायन वहाँ पे बर्खास्त वाले में अन्नावारी से किए थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ये बिहार किसान आंदोलन में ये भी जो है एक नेता रहे हैं, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा। यदुनंदन शर्मा का संबंध जो है आपका बर्खास्त किसान आंदोलन से भी था, ठीक है, जबकि कार्यानंद शर्मा का बर्खास्त किसान आंदोलन से नहीं था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में, ये देखिए मुंगेर से हो जाएंगे बढ़िया ताल में, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। तो मुंगेर के बढ़िया ताल में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था, उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था, कार्यानंद शर्मा ने। जबकि यदुनंदन शर्मा ने कब किया था, बर्खास्त भूमि आंदोलन जो हुआ था, बर्खास्त किसान आंदोलन,
उसमें जो है इन्होंने गया में जो है इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो जनरली जो है किसानों के जो है उत्थान से संबंधित नेता की बात करेंगे तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, यमुना कारी, इन सभी नेताओं का संबंध किससे हो जाएगा? किसानों के जो है उत्थान से। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को, और इसके सचिव NG रंगा थे। जबकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब आपका 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में जो है विधिवत प्रांतीय किसान सभा की बात करेगा, प्रांतीय किसान सभा का, तो ये 1929 और सचिव श्री कृष्ण सिंह। और जबकि अखिल भारतीय किसान सभा की बात करेगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा अध्यक्षता, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती खुद, और सचिव जो है जाएंगे NG रंगा। प्रथम जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की बात करेंगे तो प्रथम सोनपुर में 1929 में स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष थे, और इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और जबकि द्वितीय जो है आपका गया में हो जाएगा 1934 ईस्वी में, और पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। साथ में तृतीय जो है हाजीपुर में 1935 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, यदुनंदन शर्मा का बात करेंगे तो यदुनंदन शर्मा जो हो जाएगा इनका गया से संबंधित हो जाएगा। क्षेत्र याद रखिएगा, गया से यदुनंदन, ग या यदुनंदन, ग या यदुनंदन, य से यदुनंदन। और कार्यानंद शर्मा का जो हो जाएगा मुंगेर के बढ़िया ताल वाला हो जाएगा। राहुल संस्कृत्यायन अन्नावारी या फिर जो है अंबारी सीमान में जो है, और यमुना कारी जो हो जाएगा दरभंगा सारण से संबंधित ये नेता हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन और बिहार की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1923 तक जो है खिलाफत आंदोलन चला। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को नेतृत्व जो है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने जो है दिया था, यानी प्रारंभ किया था। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 ईस्वी में, यानी कि गांधी जी ने इसलिए सपोर्ट किया कि राष्ट्रीय आंदोलन अगर कोई होगा तो उसमें ये लोग भी सपोर्ट करेंगे। अगर हम आज इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो कल ये भी हमें सपोर्ट करेंगे। इस उद्देश्य से इन्होंने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का प्रयास किया, इसमें जो है सहयोग देकर। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में, ध्यान रखेंगे नाम याद करते चलेंगे, हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का जो है आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने जो है हड़ताल किया। कब? 19 मार्च 1920 ईस्वी को। तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में जो है हड़ताल कब किया गया था मुसलमानों के द्वारा? तो ये किया गया था 19 मार्च 1920 ईस्वी को। और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया। ठीक है, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को याद रखिएगा, ये अंतिम खलीफा थे। ठीक है, ये अंतिम खलीफा कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इन्होंने ऐसा पासा फेंका कि खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अब मेंस में आएगा कि असहयोग आंदोलन में बिहार का योगदान क्या था। तो सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में। किसके? तो C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में? तो CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वीकृति दी गई। C विजय राघवाचार की अध्यक्षता में जो है इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ था, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर जो है बल दिया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। किस पे बल दिया गया था? तो असहयोग पर बल दिया गया था। और नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। तो पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ पर नाशाबंदी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था? तो शाहाबाद, या फिर आरा बोल देगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो शाहाबाद क्षेत्र में जो है नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के क्रम में
राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, मजरूल हक रहेंगे, ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने जो है विधायिका के चुनाव से जो है नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का जो है पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की जो है उपाधि लौटा दी। राय साहब महेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद का भाई का नाम महेंद्र प्रसाद, और महेंद्र प्रसाद को जो है राय साहब की उपाधि दिया गया था, और रईस राय साहब की उपाधि को इन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया, और मजिस्ट्रेट पद से जो है इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य जो है राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, देखिएगा राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया, और मजहरुल हक इसके कुलाधिपति, ठीक है, कुलाधिपति, और ब्रजकिशोर प्रसाद जो है वो कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है, मजहरुल हक ने किया है। साथ में ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया, गांधी जी ने किया। कब किया, 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया, ठीक है। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने जो है राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। तो द मदरलैंड, ठीक है, द मदरलैंड किसके द्वारा जो है निकालना प्रारंभ किया गया था, तो ये मजहरुल हक ने जो है ये सदाकत आश्रम से ही द मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। और 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखेंगे कौन सा, तो युवराज का नाम क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई, कब, 22 दिसंबर 1921 को। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हो जाता है, चौड़ी चौरा की घटना होती है, और गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 को कांड होता है 7 दिन बाद, यानी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा जो है इमारत ए शरिया संस्थान का गठन फुलवारी में किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार से जो है असहयोग के लिए, ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा, ध्यान रखेंगे ये अलग टर्म है, इमारत ए शरिया संस्थान का गठन फुलवारी में किया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का, और इसके बाद से जो है हम देखेंगे कि बिहार का जो है कैसे गठन किया गया वो हम देख लेंगे थोड़ा बहुत। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, ये जो है हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद से एक टॉपिक और चलेगा। स्वराज पार्टी और बिहार की बात करते हैं तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। 1922 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, गया में हुआ 37वां अधिवेशन, ठीक है। 27वां कहाँ हुआ था, 1912 ईस्वी में पटना के जो है बांकीपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है आपके देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का जो है निर्णय किया गया, ठीक है, विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि विधायिका में प्रवेश करके कुछ किया जाए, और जबकि फाइनल वोटिंग हुआ तो पता चला कि नहीं, विधायिका में भाग नहीं लेना है, विधायिका को बहिष्कार करना है, ठीक है। और उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का, इस वजह से इन्होंने, यानी दोनों जन ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, विधायिका में अंदर जाओ और फिर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करो, ठीक है, यानी घर के बाहर बैठ के नहीं, घर के अंदर जाओ, उनके साथ बैठो, और फिर जो है उनके साथ जो है उसके बाद से जो उनकी बातों को काटो या विरोध करो। बिहार में जो है फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन, ध्यान रखेंगे बिहार में अगर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, और सचिव जो थे वो अब्दुल बारी थे। तो अध्यक्ष कौन थे बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो श्री नारायण प्रसाद थे, ठीक है। और फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये 1923 ईस्वी में जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया था। साइमन कमीशन और बिहार की बात कर लेते हैं तो साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण भारत में इसका आगमन पर जो है विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारो यानी 1919 की जांच के उद्देश्य से जो है भारत आया था। राष्ट्रीय स्तर पर जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन, अब यहाँ तक तो चलो जब हम भारत का जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, लेकिन बिहार वाला वहाँ पे नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे हर एक जगह जो बिहार का दिया हुआ है वो याद रखिए
कि बिहार में जो है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, श्री कृष्ण सिंह। आज जब गठन हो गया तो प्रथम अध्यक्ष कौन बना है, तो श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। यहाँ पर बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार के नौजवानों ने इसका जो है विरोध किया था। अनुग्रह नारायण सिंह ने अनुग्रह किया था यानी कि विरोध किया था, ठीक है। अब बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया, यहाँ पे बिहार के नौजवानों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन से संबंधित नेता अनुग्रह नारायण सिंह बिहार से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। कौन सा पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किसने किया है, गंगा, राम और राम, ठीक है, यानी गंगा शरण सिन्हा, रामानंद सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट की जो है स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। जनरली बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। कब, 1934 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो है आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। ध्यान रखेंगे सचिव थे, अध्यक्ष नहीं थे जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष थे आचार्य श्री नरेंद्र देव थे, ठीक है। इनके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी रहेंगे ही रहेंगे, गंगा शरण सिन्हा रहेंगे, अब्दुल बारी रहेंगे, योगेंद्र शुक्ल, ये सब जो भी नेता थे जो ऑलरेडी यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी में आपको देखने को मिलता है वो सब रहेंगे ही रहेंगे 1931 वाले। इस संगठन का मुख्य योगदान जो है समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना और साथ ही किसान मजदूरों को संगठित करना, ठीक है, किसान मजदूरों को संगठित करना और साथ में जो है समाजवादी विचारों को बढ़ाना, यही इसका मुख्य जो है योगदान रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की बात करते हैं तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। अब यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप देखेंगे कि बिहार वाला कौन सा है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो हमें जनरली आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कब, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर जो है सत्याग्रह आरंभ कर दिया। और बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, तो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में। 6 अप्रैल को इन्होंने तोड़ा और 6 के बाद 9 दिन बाद 6-9 कर दिया गया, ठीक है, 9-6 होता है लेकिन यहाँ पे 6-9 कर दिया गया तो 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी कपड़ों एवं शराब की दुकानों का जो है विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। तो स्वदेशी लीग की स्थापना कब होती है, मई 1930 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को जो है बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की, यानी कि कपड़ा ही नहीं पहना, ठीक है। ये कहाँ पे, छपरा जेल के कैदियों द्वारा किया गया। तो नंगी हड़ताल को ध्यान रखिएगा, आता है कि इसका संबंध कहाँ से है, तो छपरा जेल के कैदियों से है। और छपरा कहाँ है जी, सारण में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर जो है बंद करने का आंदोलन चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखेंगे, चौकीदारी कर बंद करने के लिए जो है आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। और 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन जो है घोषित कर दिया गया। जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि ये कांग्रेस ही क्या है, इलीगल संगठन है, ये कोई लीगल नहीं है। और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर, जब जैसे ही इलीगल किया जाएगा तो अब उससे संबंधित जो भी नेता रहेंगे अगर वो कहीं आंदोलन में भाग लेते हैं तो जाहिर सी बात उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसी के ही जो है बिहाफ पे 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को जो है आप देखेंगे गिरफ्तार कर 6 माह की जो है कैद की सज़ा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया कि अब जब तक मैं नहीं हूँ ये जो है दीप नारायण सिंह यही जो है कर्ता धर्ता यानी कि कार्य जो है यही संचालित करेंगे। और गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 की बात करते हैं तो जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों पर 107 पर जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर विजयी हुए। तो जाहिर सी बात है 98 यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ पे।
कांग्रेस को बिहार में जो है पूर्ण बहुमत मिला और विधान परिषद में भी कांग्रेस को जो है बहुमत मिल गया, विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी, दोनों जगह मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का आमंत्रण किया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। यानी श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि देखो जी ऐसा है, जो वैधानिक कार्य है उसमें आप हस्तक्षेप करोगे नहीं, आप हो राज्यपाल और मैं हूँ चुन के आया हुआ प्रतिनिधि, तो मेरा पावर ज़्यादा रहेगा, आप वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। और इस चीज़ का जो है आश्वासन नहीं दिया गया, किसके द्वारा? एमजी हैलेट के द्वारा, ठीक है, जिस कारण इन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, इसके नेता थे मोहम्मद यूनिस, इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को जो है गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, यानी कि तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था 1937 में, प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखेंगे प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस। रामदयालु सिंह, ठीक है, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। रामदयालु सिंह क्या बने? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। अब्दुल बारी और रामदयालु सिंह को भी याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से जो है त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 ईस्वी में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। ठीक है, सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। यानी कि इन्होंने कहा कि ऐसा है, अंडमान निकोबार में जो आपका क्या कहते हैं काला पानी की सज़ा जो वहाँ पे देते हो, एक काम करो, जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ो तो तुरंत। तो उन्होंने जो है नानुकुर किया, ठीक है, आनाकानी कर रहे थे, तब तक इन्होंने धमकी दे दिया कि भैया नहीं करोगे तो हम मंत्रिमंडल से जो है त्यागपत्र दे देंगे। सरकार ने क्या किया कि जो है बंदियों को, राजनीतिक कैदियों को जो है छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इनकी डिमांड जो है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को जो है शामिल करने के विरोध में बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। ध्यान रखेंगे कब? 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। अब बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942, ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया। पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया? तो जी बांकीपुर जेल में भेजा गया 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को ही जनरली सभी के सभी गिरफ्तार किए गए। बलदेव सहाय ने जो है अंग्रेजों द्वारा जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऐसा जो है महाधिवक्ता थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलदेव सहाय। ठीक है। और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया और पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने जो है गोलियां चलाई। 7 छात्र जो है गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक जो है छात्र गंभीर रूप से जो है घायल हुए। उमाकांत सिन्हा, इन सातों का नाम याद रखिएगा। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश चंद्र झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में जो है शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो WG आर्चर को याद रखिएगा, ठीक है। साथ में जो है कब ये कांड करने की कोशिश किया गया, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, ये याद रखिएगा। यानी 8 अगस्त को हुआ ही, 9 को सारे लोग गिरफ्तार हो गए और उसका से 10 एक बीच में गैप हुआ, 11 को जो है तो ये चढ़ाई कर ही दिए। इसके बाद से देखेंगे इन सातों का नाम भी याद रखना है। उमाकांत रामानंद, ठीक है, उमाकांत रामानंद, सतीश चंद्र झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार,
12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। ठीक है, 11 को हुआ गोलीकांड, 12 को हड़ताल किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र जो है संगठित हुआ। आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र कहाँ संगठित किया गया? तो नेपाल में, ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। और 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात को वे 5 साथी, दीपावली ध्यान रखिएगा, पर्व का नाम पूछ दिया था कि किस पर्व के समय जो है ये भागे थे, अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेपाल में जो है आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित किया गया था। ध्यान रखेंगे, जंगल का नाम राजविलास जंगल। इसमें बिहार के युवाओं को जो है छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों का जो है चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। इसके निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? नित्यानंद सिंह, क्योंकि ये नित्य सिखाते थे। ठीक है, नित्य यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन सिखाते थे नित्यानंद सिंह, इसीलिए इनको जो है निर्देशक बनाया गया था। आज़ाद दस्ता में जो है जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, वो जो नित्य प्रतिदिन, ये सब बस ट्रिक है, चीज़ों को जो है दिमाग में लाने का है। ठीक है, वर्ड आ जाता है तो समझ में आ जाती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि माइंड में रहता है लेकिन जुबान पे नहीं आ पाता है, तो वैसे केस में ना ये सब चीज़ें जो हैं काम आती हैं। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। तो आज़ाद दस्ता के जितने भी से संबंधित नेताओं का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये तीनों तो पहले से ही याद होंगे आपके, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन, इनको भी याद रखिए। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पे था और 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास जो है शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार के छात्रों द्वारा जो है स्वराज ट्रेन चलाया गया था। जो भी ट्रेन पे कब्जा कर लिया इनको बोलते थे कि अब ये आज से इसका नाम क्या रहा? स्वराज ट्रेन। अब ये स्वराज ट्रेन के नाम से चलती थी। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों द्वारा जो है शिकार हो गए। ऑलरेडी हम देखें हैं, अभी पटना सचिवालय पे 7 लोग जो हैं वो जो हैं शहीद हुए थे, जिसमें आपका उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिंह थे, सतीश चंद्र झा थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार थे। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए राम राम वाला तो ऐसे ही नाम हो जाएगा, एक हो जाएगा राम गोविंद हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र प्रसाद न होकर राजेंद्र सिंह है, सतीश प्रसाद हो जाएंगे, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार और उमाकांत सिन्हा। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जो है झंडा फहराने की कोशिश की गई थी सिवान में। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से जो है शिकार हो गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम जो है पटना लॉन्च था, बाद में 1948 में इसका नाम जो है गांधी मैदान रखा गया। पहले इसको क्या बोलते थे? पटना लॉन्च बोलते थे, और बाद में 1948 में इसका नाम क्या पड़ गया? गांधी मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में जो है 15,000 से अधिक व्यक्ति जो है बंदी बनाए गए और 8,783 को जो है सजा हुई है, 134 जो है वो शहीद हुए और 362 जो है व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार का गठन, ये हमारा 5वां टॉपिक है। ठीक है, 5वां और अंतिम टॉपिक है, 2-4 पॉइंट उसके बाद से खत्म हो जाएगा। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण, ध्यान रखेंगे, महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंदकिशोर लाल के साथ 1894 ईस्वी में पटना से जो है बिहार टाइम्स या फिर बिहारी समाचार पत्र, जो भी कह लीजिए, या तो बिहार टाइम्स कह लीजिए या फिर बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक जो थे महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने जो है पृथक बिहार राज्य के गठन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? तो हो जाएगा बिहार टाइम्स। ध्यान रखेंगे, कौन सा? बिहार टाइम्स। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन? तो 1908 ईस्वी में। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की बात करते हैं। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई।
1911 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का जो है प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को जो है बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की जो है घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार बिहार में कब किया था? 1937 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना की। तो मोमीन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? अब्दुल कयूम अंसारी ने। कब किया? 1938 ईस्वी में। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। किसने? अब्दुल कयूम अंसारी ने। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया। तो आदिवासी महासभा का गठन भी कब किया गया? 1938 में भी। और मोमीन कांग्रेस का भी गठन कब किया गया? 1938 में भी। इसके अध्यक्ष, जो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, थियोडोर सुरीन। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। मतलब एक तो हो गया कि चलो भाई अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, लेकिन प्रभावशाली कौन हुए? राम जयपाल सिंह हुए। आगे देखेंगे, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं जो थीं वो देख लेते हैं। श्रीमती प्रभावती गुप्ता, श्रीमती सैलबाला जो है राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। कौन? आशा सहाय, ध्यान रखेंगे। 1946 ईस्वी में जापान से लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी, ध्यान रखेंगे, जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को जो है गोली मार दी। तो ये सब मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट एक एक लाइन वन लाइनर में इसको याद रखेंगे। ये सब वन लाइनर में यानी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, यानी कि प्री एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में जो है बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की जो है रचना की। चंपारण में महात्मा गांधी, ये एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? चंपारण में महात्मा गांधी। और दूसरे पुस्तक का नाम क्या है? खादी का अर्थशास्त्र। और इन दोनों की रचना किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब जाहिर सी बात है कि चंपारण में महात्मा गांधी सबसे पहला सफल आंदोलन, तो चंपारण में महात्मा गांधी नाम से एक पुस्तक लिख दिए हैं। और खादी इनका जो है, खादी को इन्होंने काफ़ी प्रचलित किया था, तो इसलिए खादी का अर्थशास्त्र एक्चुअल में क्या है, क्यों प्रचलित किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है इसमें मेंशन कर दिया गया खादी के अर्थशास्त्र पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना किसने किया है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने। और भारत की वर्तमान दशा का भी पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। गांधी टोपी की रचना किसने किया है? राजा साहब ने। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। कब? 1906 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया है? कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया है। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो है प्रस्तुत किया था। तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? सर शंकरन नायर के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में। अब बात करेंगे ऐतिहासिक घटनाक्रम को, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 3 पेज है लगभग, जो है क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा। जो भी हुआ है अभी तक उसको देख लेते हैं शुरू से लेके। आर्यों का बिहार में आगमन 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म, और 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था। और जबकि NCERT 599 बोलता है 483 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण। और 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन। नवीनतम पुस्तकों के अनुसार 527 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में जो है बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान किया गया और हर्यक वंश की स्थापना की गई। 455 ईस्वी में उदयन द्वारा जो है पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई।
261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध होता है। 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या होती है और शुंग वंश की जो है स्थापना होती है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो 2 अश्वमेध यज्ञ करता है, जिसके पतंजलि क्या थे? पुरोहित थे। ठीक है। अब देखेंगे 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया गया। 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत आरंभ किया गया और जो है आपका 635 ईस्वी में जो है ह्वेनसांग की बिहार यात्रा होती है। 673 ईस्वी में जो है आपका ईत्सिंग की बिहार यात्रा होती है। तो ह्वेनसांग का जनरली याद रहता है, ईत्सिंग का लोगों को नहीं याद रहता है। ईत्सिंग का याद रखिए। 673 ईस्वी। 750 ईस्वी में जो है पालवंश की स्थापना होती है और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पे जो है आप देखेंगे बिहार शरीफ विजय करता है और बिहार शरीफ में ही रहता है। उदंतपुरी जो गोपाल ने बनाया था तो उसको विजित कर लेता है। 1225 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश का जो है बिहार बंगाल अभियान होता है। मलिक जानी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, कुछ नाम याद रहना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान 1324-25 में होता है। 1359 और गयासुद्दीन बिन तुगलक के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? हरिसिंह देव। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। 1359 से 60 के बीच में जो है फिरोज शाह का जो है बिहार अभियान होता है और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का जो है आप बिहार अभियान देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा जो है नुहानियों पर विजय होता है और 1532 ईस्वी में हुमायूं का जो है नुहानियों पर विजय होता है। नुहानियों एक तरह से अफगानी कह लें। और 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है और शेरशाह की जीत होती है। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में जो है शेरशाह की जीत होती है। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत और सूर्यवंश की स्थापना होती है। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण कराया जाता है। 1545 ईस्वी में सासाराम में जो है शेरशाह के मकबरे का निर्माण होता है और 45 में ही कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो जाता है। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय होता है और 1580 ईस्वी में तो उसको एक प्रांत का दर्जा मिल ही जाता है बिहार को। खैर इधर देखते हैं आपका 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण होता है। मनेर में दौलत शाह का मकबरा कहाँ है? मनेर में है और इसका निर्माण किया जाता है 1616 में। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनता है जहांगीर के समय में, ध्यान रखेंगे। और 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा होती है। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी यहीं पे होती है बिहार में 1632 ईस्वी में। और 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना होती है और 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। 70 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। ठीक है, और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है। 1713 ईस्वी में फर्रुख सिंह का बिहार में राज्याभिषेक होता है और 1717 में जो है अंग्रेज कंपनी का जो है व्यापारिक एक अधिकार इसको मिलता है। और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। गिरिया का युद्ध होता है। ठीक है, आप सब ये सब अभी देखे हैं हम लोग। और 1756 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां का निधन होता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का 1764 में, 22 अक्टूबर। इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। तो इलाहाबाद की संधि यानी कि 1765 ईस्वी में होती है। 2 संधियाँ हैं। बिहार में भीषण अकाल जो है आपका 1770 में पड़ता है। गोलघर का निर्माण 1784 ईस्वी में होता है। जब दूसरा अकाल बिहार में पड़ता है तब गोलघर का निर्माण किया जाता है और बिहार में दूसरा जो है आपका अकाल जो है 1783 ईस्वी में होता है। ठीक है, बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ होता है 1821 ईस्वी में। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1855-56 मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह जो हो जाएगा 1856 में ही हो जाएगा। और देवघर से जो है बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार जो है 1857 से संबंधित है। और पटना अभियान द्वारा जो है वहाबी आंदोलन का दमन जो है वो 1865 में होता है। ठीक है, 1774 ईस्वी में बिहार में अकाल आता है। 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है जीरादेई सीवान में। और 1899 से लेकर 1900 में बिरसा मुंडा आंदोलन होता है, चरम पे रहता है ये। ठीक है, 3 फरवरी और 9 जून याद रखिएगा। 3 फरवरी और 9 जून। 3 फरवरी को जो है गिरफ्तार होते हैं। 9 जून 1900 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो है स्थापना होती है। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार कांग्रेस कमेटी की जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 12 में जो पृथक बिहार प्रांत का जो है गठन कर दिया जाता है। 13 में पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में होता है। और 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और बिहार में होम रूल लीग का जो है मजहरुल हक द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया जाता है। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है,
और 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन मजरूल हक द्वारा जो है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। इसी सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक जो है पत्रिका छपती है। और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो है विद्यापीठ की जो है स्थापना की जाती है। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। और प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1930 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में। और बिहार प्रांतीय चुनाव जो हो जाता है 1937 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है। 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन होता है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल होता है। और पटना सचिवालय गोलीकांड की बात करेंगे तो ये 11 अगस्त 1942 को ही होता है। 7 छात्र जो है शहीद होते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन 1942 ईस्वी में होता है। 1946 ईस्वी में जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और 1947 ईस्वी में बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है औपनिवेशिक शासन से जो है स्वतंत्र हो जाता है। पूछ देगा कि प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन बना बिहार का, ठीक है। तो अगर आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। उसके पहले कौन हो जाएंगे, तो पहला अगर नॉर्मली दे दिया तो आपके मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनुस हो जाएंगे। और वैसे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बिहार का भूगोल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। बिहार का भूगोल ज़्यादा नहीं है, कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में इसको भी निपटा दिया जाए। थैंक यू।